बाड़मेर एग्जिट पोल का विश्लेषण और राजस्थान की 25 सीटों पर एनडीटीवी का एग्जिट पोल। बीजेपी को 20 सीटें मिलने का अनुमान है, इंडी गठबंधन को 4, अन्य को 1 सीट मिल सकती है। हालांकि अब ये अन्य 1 सीट कौन है, क्या सीकर इसके अंदर है, क्योंकि मेरा सवाल ये है। हालांकि जो इंडी गठबंधन है उसके अंदर सीकर आ रही है। 3 सीटें ऐसी हैं, सीकर, नागौर और बांसवाड़ा डूंगरपुर, जो अलग कहा जा सकता है अलायंस तो इसमें अन्य को हम बांसवाड़ा डूंगरपुर कहें क्योंकि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो बाद में सपोर्ट हुआ और वहां पर कांग्रेस ने प्रचार भी किया, लेकिन उससे पहले वो इंडिया अलायंस में भारतीय ट्राइबल पार्टी शामिल नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियली शामिल है। तो इस एक को हम माने बांसवाड़ा डूंगरपुर। अगर ये वही बात की जा रही तो यहाँ पर तो बड़ा झटका है मालवीय के लिए। लेकिन श्वेता, अब हम थोड़ा सा अब अरुण जी से पूछेंगे। अरुण जी, भाई ये एनडीटीवी वही है जिसको आप कह रहे थे कि मैं इसको जानता हूं, ये पहले से ही उस पेरिस में है, लेकिन अब वो तो चेहरे मुस्कुराहट दिखी है। अब जरा बताइए आप। हाँ बिल्कुल। और एक बार राजस्थान के आंकड़ों पर नजर आ लेते, देखिए बेहद अहम है। 25 की 25 सीटें पिछली बार थी, लेकिन इस बार एनडीटीवी का एग्जिट पोल बीजेपी को यहां पर 20 सीटें दे रहा है, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें हैं, तो अदर्स में 1 सीटें हैं। बिल्कुल सवाल यही था कि अदर्स में कौन जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन 4। और कांग्रेस अरुण जी जरूर ये कह रही थी कि हमारे पास खोने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि एक भी सीट हमारे पास नहीं, और अगर हम एक भी लाते हैं तो हमारे लिए प्लस है। लेकिन यहाँ पर इंडिया गठबंधन के पास तो 4 सीटें दिखा रहे हैं। इट्स गोइंग टू इम्प्रूव। ये 4 पे नहीं टिकने वाली है बात, ये अभी आंकड़ा बढ़ेगा। 8 सीट कम से कम मिलेंगी। और नहीं, हमारा सवाल ये कि एनडीटीवी के इस सर्वे पर थोड़ा भी भरोसा है या नहीं है, क्योंकि ओवरऑल में तो आपने नकार दिया था। हाँ नहीं, मैं तो अब भी नकार रहा हूँ। मैं एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली नकार रहा हूँ इन चैनल्स का एग्जिट पोल। उसमें मेरे कोई अमित गोयल, आप बताइए सर। भाई एक सवाल अरुण जी से मेरा, ये जो 5 सीटें बता रहे हैं ये कौन सी हो सकती है? नहीं, अब इसका भी गैस क्या करना है इसमें, क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें तो 8-9 है ना। उन 8-9 में से गिन दीजिए सर जहां ज्यादा मजबूत है। बता दीजिए भाई, आप वो 8-9 में से बता दीजिए जहां ज्यादा मजबूत है। नहीं, अरुण जी, कुछ भी हो सकता है। ये भरतपुर हो सकता है, दौसा हो सकता है, सीकर हो सकता है, बाड़मेर हो सकता है, इवन अच्छा एक बात और है विजेंद्र, अन्य में बाड़मेर भी हो सकता है, अन्य में बाड़मेर भी जा सकता है। हाँ। अभी अलायंस में नहीं है। और जो जिस तरह का मुकाबला और जिस तरह की वहां से खबरें हैं कि जिस तरह का चुनाव रविंद्र सिंह भाटी ने लड़ा है, तो वो अपने आप में चौंकाने वाले रिजल्ट के लिए, और चौंकाने वाला रिजल्ट इतना जबरदस्त है कि मैं बीजेपी कार्यालय में ही था थोड़ी देर पहले, तो बाड़मेर के, जैसलमेर के कई नेता मेरे को मिले विजेंद्र, और साफ गोई से उन्होंने कहा कि हम मुकाबले से लगभग बाहर है। बीजेपी वो मान रहे हैं कि वो मान रहे हैं मुकाबले से बाहर है। मुकाबला में रविंद्र भाटी और कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के बीच जबरदस्त मुकाबला है, और भाटी वहां चुनाव जीत जाए तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी बाड़मेर। लेकिन अतिशोक्ति नहीं होगी, लेकिन ये होगा कि आप देखें ना, पहली बार प्रेसिडेंट का चुनाव लड़े, जीत जाएंगे, विधानसभा का पहली बार लड़े, जीत जाएंगे। तो ये लगातार 3 चरण चुनाव के, और तीनों को अगर क्रॉस कर गए, और सिर्फ 26 साल की उम्र है। और आज एक और बात देखी मैंने, को देखेगी और मानेगी कि एक बार फिर भारी बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए की केंद्र में सरकार बन रही है। मोदी जी भारी बहुमत के साथ फिर प्रधानमंत्री निर्वाचित होंगे, और 2019 के मुकाबले हम कम सीटें प्राप्त नहीं करें, 1-2 सीट बढ़ भी सकती है। लगभग 19 से बेहतर स्थिति रहेगी। पश्चिम बंगाल में अभी हमारे पास 18 सांसद हैं, और जिस प्रकार का रुझान वहाँ के आमजन का था, हम कम से कम 25 सीटें पश्चिम बंगाल में जीत रहे हैं, और जो 30 तक भी जा सकते हैं। राजस्थान में क्या स्थिति रही? राजस्थान में 1-2-3 जगह को छोड़कर जहाँ कंटेस्ट है, बाकी हम लगभग सारी सीटें जीत रहे हैं। एग्जिट पोल का दौर शुरू हो चुका है, 4 तारीख का सबको इंतजार है। देखिए देश का दिल श्वेता दिल्ली में धड़कता है, हमारा जयपुर में धड़कता है। इसलिए एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताते हैं कि भाई राजस्थान का जो पहला सर्वे आया वो एनडीटीवी ने किया, और उसमें बीजेपी को 20, इंडिया गठबंधन को 4, और अदर में 1 है, और अदर में 1 अब बांसवाड़ा डूंगरपुर है या बाड़मेर है, 20 ही हो सकती है। बहरहाल वो तो 4 जून को पता चलेगा। जी, जब मैं बीजेपी कर रहा था तो बाड़मेर के नेता एक साथ आ रहे थे, लेकिन किसी के भी चेहरे पे उमंग नहीं थी, और चेहरे उनके लटके हुए थे। एक साथ ही आए थे वो, उनके चेहरे के लटकने का जो भाव था, और उसके बाद जो बातचीत थी, उससे साफ जाहिर है कि बाड़मेर
कुछ और कहानी लिख रहा है इसमें। बिल्कुल, और कई बार होता है शब्दों की जरूरत नहीं होती, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है, और आप जिस तरह से बता रहे हैं वो बॉडी लैंग्वेज उनकी बता रही है कि वहां पर परिणाम क्या